राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका बहुत बखूबी नाम है। और दिव्या जी, आपने बहुत खूबसूरत काम किया है। मैं प्रोमो ट्रेलर देख रहा था और कल आपके मैं वो भाग मिल्खा भाग भी देख रहा था। बहुत ही कमाल काम किया, उसके लिए अवार्ड मिला। एक बार जोरदार तालियां चाहिए दिव्या के लिए। दिव्या, ये फिल्म करने का रीजन क्या था आपको? एक तो पैसे, दूसरा क्या रीजन था? दो बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। मैं नसीर साहब की बहुत बड़ी मुरीद रही हूँ और अरशद की भी, और जब इन दोनों को सिनेमा में एक साथ देखती थी, दो फिल्मों में देखा उन्हें एक साथ, बड़ी जोर से मेरा मन किया कि एक फिल्म करूं जिसमें दोनों एक साथ हों। एंड दिस वाज ऑफर्ड टू मी एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल रोल। अपर्णा ने बहुत खूबसूरत रोल लिखा ये वाला, एंड थैंक गॉड ये बहुत स्वीट सा रोल नहीं था मेरे लिए, तो ये मेरी दूसरी इच्छा थी कि कुछ ऐसा करूं जिसमें बहुत सारी लेयर्स हों। सो मज़ा आया ये करके, और टू शेयर द स्क्रीन स्पेस विद दीज वंडरफुल एक्टर्स एंड टू डू समथिंग दैट आई हैवंट डन बिफोर, सो दैट वाज ग्रेट। एंड जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना लेयर्स इन्होंने दिए हैं इस फिल्म में। क्या किरदार क्या है इस फिल्म में? पॉलिटिशियन है आपके सामने। मुझे नहीं लगता मुझे इस थ्रिलर के लिए कुछ खास बोलना चाहिए। आई थिंक लेट द पीपल वॉच द फिल्म। क्या बात है। शरद सक्सेना इसमें हमारे साथ में है। शरद के लिए एक बार शरद केलकर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू मेरा नाम चेंज करने के लिए और मेरी उम्र बढ़ाने के लिए। नहीं, अभी तो बाहर से आया है। और कहाँ से आ रहे हैं सर आप? सर ऐसी सर बोलो ना सर, कहाँ से आ रहे हैं सर? राजस्थान से आ रहा हूँ सर, डायरेक्टली यहाँ। नहीं, बताना पड़ता ना कि मतलब अभी जस्ट आ ही रहे हैं सर, लैंड कर रहे हैं सर अभी, मतलब क्या बात है। चलो सर, कैरेक्टर के बारे में बताइए, अपने चरित्र के बारे में। इस फिल्म में मैम ने एक जवाब दिया कि थ्रिलर है, उसमें अगर कैरेक्टर बता देंगे तो फिर क्या रहेगा। इट्स अ थ्रिलर, सो हर एक का एक खास किरदार है, उसके एक अलग इम्पोर्टेंस है फिल्म के अंदर। तो देखेंगे पिक्चर तो आपको पता चलेगा क्या है। ओके अपर्णा, आपने दो कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया है इस फिल्म में, पहली मर्तबा नजर आएंगे, तो उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे, और प्लीज उन्हें स्टेज में बुलाइए। मैंने 3 कलाकार हैं यहाँ पे। रुमाना, जो कि रुमाना के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है। दिवाकर और प्रशांत गुप्ता, इन तीनों ने बहुत ही उम्दा काम किया है। क्या बात है। तो यार आप लोग खुद ही बताइए इस फिल्म के बारे में, अपर्णा जी के बारे में। Well, Aparna ji के बारे में मैं क्या बोलूँ? I think it was one of the most memorable experiences in my life to work with her, and I just always wanted to have that one experience that was all-consuming, and I felt like I got that with this film. ये काम करना इस फिल्म में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मैं सेलेक्ट हुआ था फिल्म के लिए ऑडिशन के थ्रू, तो कुछ था नहीं इस कैरेक्टर जगत, लेकिन वर्कशॉप के दौरान मैम ने मुझे मतलब पूरी फ्रीडम दी कि तुम आओ, बताओ अपना एक्सपीरियंस, क्या सोचते हो उस कैरेक्टर के बारे में। फिर हमारी बात हुई तो धीरे धीरे फिल्म में ये कैरेक्टर बढ़ता गया, तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अर्शद सर के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। I'm just grateful to Aparna that when I first met her, I looked like this, and she saw in me the potential to play a Sardar. And she must have found something in the depth or the backstory of my life and her life which had a strong commonality. And I'm thankful to her for the faith she put into me to become her Bhagat Singh, her Sardar. And I became a practicing Sikh for 6 months, and it was the most spiritual process of performing in my life. I hope you all love the film when it comes out. एंड वी हैव सागरिका, इसमें बहुत ही बढ़िया किरदार निभाने जा रही हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सागरिका, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। थैंक यू सो मच। 17 तारीख को फिल्म रिलीज होने जा रही है, कुछ बोलना चाहेंगी? वी आर जस्ट हैप्पी दैट द फिल्म रिलीजिंग अभी 17th को, एंड ट्रेलर हम सब ने देखा, एंड आई थिंक वी ऑल एंजॉयड इट। इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड फिल्म, एंड yes, you guys will have to just go watch the film for me to even say anything more, so I'm just going to rest it out here. एंड वी हैव अरशद वारसी, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अरशद के लिए, जोरदार तालियां, कम ऑन, क्या बात।
सर फिल्म से जुड़ी हुई चीज जो भी आपके जहन में आती है, जो हम भी। सब जुड़े हुए हैं एक्चुअली। क्या कहना है, एक और फिल्म है, एक नसीर साहब के साथ वापस काम करने का मौका है, इतने माइंड ब्लोइंग एक्टर्सों के साथ काम करने का मौका है। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अपर्णा, जो बहुत ही क्वाइट है, इनकी आवाज़ बहुत कम सुनाई देती थी सेट पे, और आई थिंक इट्स बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। थोड़े सोशल मैसेज है, फास्ट पेस है, एज सागरिका सेड, एंड एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है। और जब मैं ख़राब पिक्चर करता हूँ वो भी आपको बता देता हूँ, ये वो नहीं है। क्या बात है, मतलब बहुत ईमानदार है। ये फिल्म भाई बहुत अच्छी है जी, इस फिल्म बहुत अच्छी है। यार मुझे तो अच्छी लगी, पता नहीं आपका क्या है इरादा। पर भैया लास्ट सीन में वो दिखा रहे हैं आपकी वो पानी, ये चाय किस पानी से बनाए, क्या चक्कर, क्या पानी है, क्या चक्कर है यार? ये चक्कर बड़ा एक्चुअली एक बहुत ही हल्के तरीके से ये सीन किया है, लेकिन जो बात है वो बहुत गहरी है। आई थिंक पंजाब में पानी का बड़ा इशू है। आई थिंक आप लोग सब तो प्रेस वाले हैं, आप तो जानते ही होंगे। सो कहीं पे ये फिल्म उस एक बहुत ही टची और सीरियस प्रॉब्लमैटिक इशू को टच करती है। तो ये उस तरह की है। तो ये जो लास्ट सीन है वो उसी का है कुछ, कि ये कहीं और से आता है और जब उसको पानी के बारे में पता चलता है तो अपने स्टाफ को बोलता है कि यार इस पानी में चाय भी मत बनाना। तो उस तरह का, तो यू रियलाइज हाउ सीरियस द मैटर इज। क्या बात है। एंड जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार है, हमारे बीच में मौजूद हैं सबसे लेजेंड, सबसे सीनियर नसरुद्दीन शाह साहब इस समय मौजूद हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए नसीर भाई के लिए। बड़े आदरणीय हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इतना बड़ा एरा देखा है और बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे अनुभव। एक और बहुत ही उम्दा कलाकार हमारे फिल्म में आए हैं पहली बार, निखिल पांडे, विच वी गॉट मिस। नसीर साहब बीच में आइए ना, नसीर साहब। नसीर सर, ट्रेलर प्रोमो देख रहे थे हम लोग, बहुत ही कमाल का है। तो इतनी सारी फिल्में, इतने सारा अनुभव, एक्सपीरियंस, वही बात कर रहा था, तो लोग कुछ हद तक तो भाप गए हैं कि इरादा है क्या। तो इस फिल्म में हर इंसान का अपना अपना इरादा क्या है? वो तो ऑब्वियसली हर एक का अपना इरादा होता ही है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा कैरेक्टर आपको किसी फिल्म में नहीं मिलेगा जिसका कोई इरादा ही नहीं है। ऐसा कैरेक्टर बन ही नहीं सकता फिल्म में। अलग अलग लोगों के अलग अलग इरादे हैं। किसी का सत्ता से चिपके रहने का, किसी का और पावर बटोरने का, किसी का बदला लेने का, किसी का सच्चाई को अनवेल करने का। तो बहुत सारे अलग अलग इरादे हैं इस फिल्म में। और मेरे लिए क्योंकि ये सवाल ज़रूर आएगा कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करके कैसा लगा, तो मैं ये पहले ही बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में तकरीबन आधी फिल्में जो मैंने की होंगी वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ की क्या बात, और बहुत बड़ी बात है, ये तो प्रोत्साहन वाली बात है। और मैंने, हाँ बिल्कुल, और मुझे कभी भी किसी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करके पछतावा नहीं हुआ है। वेटरन्स के साथ काम करके अक्सर पछतावा हुआ। तो भैया क्या फायदा होता है जब नए डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, तो क्या अच्छा रहता है? क्योंकि उसका सब कुछ इस फिल्म पे दाव पे लगा हुआ है। आई थिंक बहुत फायर इन द बेली होती है पहली फिल्म में अपने आप को साबित करने की। बहुत कुछ इज ऑन द लाइन फॉर यू, और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं फिल्म मेकर्स की जिनकी पहली फिल्म उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म थी। मेरे ख्याल से आग ज्यादा होती है पहली फिल्म बनाते वक्त। तो और नया थॉट आता होगा, नया सोच रहती होगी, इस कारण से भी काम करने में मजा आता होगा। नया होना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी आर्ट का काम है सवाल उठाना। उस सवाल का हल क्या होता है वो आर्ट नहीं दे सकती, वो तो सत्ता वाले ही दे सकते हैं। लेकिन चाहे पेंटिंग हो या राइटिंग हो या फिल्म मेकिंग या थिएटर या जो भी हो, इम्पोर्टेंट सवाल उठाना हमारा काम है। और जैसा कि अरशद ने कहा आप लोगों से कि पानी के बारे में जो सिचुएशन है इस वक्त पंजाब में, पानी के अलावा भी बहुत सारे वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये सबसे अहम है कि पानी ही जहरीला हो गया है बहुत सारी जगहों में। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि फिल्मों का एक मकसद ये ज़रूर होना चाहिए कि जो सच्चाई आजकल की है उसको हम पेश करने की कोशिश करें। ऑडियंस का मनोरंजन करते वक्त
इस बात का भी ख्याल रखें। मनोरंजन करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी सीरियस बात कहें अगर कोई सुन नहीं रहा हो तो उसका फ़ायदा क्या। तो सबसे पहले तो ऑडियंस का ध्यान पकड़ना ज़रूरी होता है, फिर जो भी आपको सीरियस बात कहनी होती है, क्योंकि अपनी वातावरण के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों को सूझती नहीं है। ये फिल्म उन सब टॉपिक्स को छूती है। जी जी जी। शरद केलकर इस समय हमारे साथ में हैं। शरद, माइक्रोफोन। अधिकतर जो फिल्में आती हैं और जैसे इसमें एक इशू उठाया गया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है ये इशू कितना बड़ा है? क्योंकि यार सिर्फ पंजाब ही नहीं, मुझे लगता है कि और भी प्रदेशों में ये जानते सब हैं, ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। हमने वो बात करने की कोशिश की है। जो उस जगह से बाहर हैं, जिन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा, उन्हें इस बात की खबर नहीं होगी, उन्हें खबर पहुंचानी है कि हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो अब हमारा मकसद है एक मैसेज देना, उस पर ऐड करना किसी और का काम है। देखते हैं कहाँ तक कौन ऐड करता है। दिव्य, अधिकतर होता है कि जब भी कोई फिल्में आती हैं तो अपना एक मैसेज, एक संदेश लेके आती हैं, तो इसमें कोई स्ट्रिक्ट मैसेज है? मैसेज स्ट्रेट देने से बेहतर होता है हमेशा उसको अंडरलाइन करके सटली बताया जाए। आई थिंक प्रीचिंग, लेसन देना, ये हमारा काम नहीं है। जैसे नसीर साहब ने कहा कि एंटरटेन करते हुए अगर आप बात दम से कह दें, और मुझे लगता है वो फिल्म ये कह रही है, सो डायरेक्टली आपको नहीं कुछ कहा जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रांगली कहा जाएगा कि आप उसे जहन में रखकर ही बाहर निकलेंगे और डेफिनेटली कुछ करेंगे इसके बारे में। हिचकॉक साहब ने कहा था कि इफ यू वांट मैसेजेस गो टू द पोस्ट ऑफिस। अरशद,